नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया अपडेट लेकर आता हूं, तो एक और नया अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं या जिन्होंने पीसीएस का एग्जाम दिया है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है और अच्छी बहुत ही खुशखबरी की खबर है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि वैकेंसियां नहीं होती हैं, लेकिन इस बार में कुछ नया चेंज होने वाला है और वो देखते हैं। ये एक और नई न्यूज़ हमारे सामने आई है, तो इसमें यह है कि पीसीएस 2020 में जो पद थे उनकी संख्या को बढ़ाया जाना है। यानी कि जो लास्ट टाइम थे, जो पदों की संख्या थी वो केवल 200 थी। ये लगभग 200 पदों पर ये आपको जब फॉर्म अप्लाई कराया था तो उस वक्त में इनकी संख्या 200 थी, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया। आप देखते हैं इसमें क्या इन्होंने न्यूज़ दी है। तो बात करते हैं, अभी केवल 264 पद, कई विभागों में आयोग को नहीं भेजे रिक्त पदों का अभियान, जो अधियाचन है वो नहीं भेजा है। यानी कि ये सारा मामला क्या है वो मैं आपको यहाँ विस्तार से बताने वाला हूँ कि क्या मामला है, किस तरीके से ये पदों की संख्या है, कैसे ये पद मांगे जा रहे हैं या कैसे पदों के लिए अधियाचन मांगा गया है, ये क्या है उसको बता देता हूँ। तो यहाँ अगर बात करते हैं प्रयागराज सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा यानी कि पीसीएस परीक्षा 2020 और सहायक वन संरक्षण एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ 2020 के तहत होने वाली जो भर्ती थी उसमें पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने कवायद तेज कर दी है। यानी कि जो अपनी कार्रवाई है उसको तेज कर दिया गया है और आयोग के अध्यक्ष जो डॉक्टर प्रभात कुमार हैं, जो डॉक्टर प्रभात कुमार ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर विभिन्न विभागों में जो रिक्त पड़े हुए पद हैं उनकी सूचना मांगी है कि उन पदों को हमें बताया जाए कि कितने पद खाली पड़े हुए हैं ताकि उनको भी भरा जा सके। अब यहां बात करते हैं एसपीएफ या आरएफओ 2020 का जो जैव विज्ञान जारी किया गया था, जब विज्ञापन जारी किया गया था तब उस वक्त आयोग ने पीसीएस के 200 पदों की भर्ती का जो अधियाचन मिला था। यानी कि हमें 200 पद भरने के लिए बताया गया था कि जब हम फॉर्म फिल किया था कि केवल 200 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आरएफओ के किसी भी पद का अधियाचन नहीं प्राप्त नहीं हुआ था। जो पीसीएस 2020 और एससीएफ आरएफओ इनके भी किसी भी जो पद है 2020 में 11 अक्टूबर को हुई प्रारंभिक परीक्षा से पहले आयोग को शासन ने 64 नए पदों का अधियाचन और मिल गया, जिसमें 54 पद पीसीएस और 12 पद जो हैं आरएफओ के थे। यानी कि इसमें क्या था कि जो भर्ती जब उसमें फॉर्म अप्लाई कराया गया, तो आपने देखा होगा कई बार कह देते हैं कि पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको बता दिया जाता है कि पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। तो इसी सिलसिले में ये यहाँ पर पदों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। अब तक जो टोटल हैं, जो अब तक टोटल पद हुए हैं, ये 12 पद ये लगाकर और ये लगाकर 64 पद ये लगा 54 पद जो हैं इसमें एक्स्ट्रा हो गए हैं अभी इस वक्त में। तो टोटल 254 पद जो यहाँ पर दिए हैं, 254 पद और 12 कितने हो गए, 266 लगभग, हाँ 266 के आसपास, 264 दिया हुआ है, हो सकता है कि अब मिसप्रिंट हो, लेकिन टोटल 264 पद जो हैं कई विभागों में। अब यहां पर इस वक्त में जो पीसीएस का जो रिजल्ट आने वाला है तो उसमें 264 पदों के लिए आपको वहां पर देखा जाएगा। यानी कि 200 पदों की जगह जिनके कुछ मार्क्स कम है, जैसे परसेंटेज किसी की मान लिया 90 पर रह जाती है और उसके कुछ एक आध नंबर से रह जाता है, पद कम होते हैं तो परसेंटेज ऊंची जाएगी। तो पद जब ज्यादा हो जाएंगे तो जो उसकी मेरिट है वो नीचे उछलती चली जाती है। ये आपको मालूम है, सब जानते हैं इस चीज को लेकर। तो यहां क्या होगा कि कुछ और नए लोगों वहां पर मौका मिलेगा। और ऐसे ही जो आपके जितने भी ये यहां वन संरक्षक यानी कि एएसएफ और आरएफओ, जो आरएफओ है क्षेत्रीय वन अधिकारी जो हैं, उनसे दोबारा
और उसके साथ साथ हर डिपार्टमेंट से जो उसके अंडर में आते हैं उनसे सूचना मांगी गई है कि जितने भी आपके रिक्त पद भरे हुए हैं, जो ये एग्जाम हुआ है उसी को इसमें इंक्लूड किया जाएगा रिजल्ट देने से पहले। यानी कि जो अभी 200 पदों की बात कर रही थी हो रही थी, तो इस 200 पदों के साथ साथ आपको 264 तो इस वक्त हो चुके हैं, 264 तो हो चुके हैं, 64 पदों की सूचना मिल चुकी है। लेकिन उसके बाद और भी पदों की संख्या जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सब डिपार्टमेंटों को नोटिस भेजा गया है कि आपके यहां कितने कितने रिक्त पद पड़े हुए हैं, उनकी सूचना हमें दें ताकि हम इस संख्या को बढ़ा सकें। जो अब तक 264 हुई है, इसको इससे ऊपर भी ले जाया जा सकता है। और ये इसकी लास्ट डेट जो है आपकी केवल 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर तक, जो अक्टूबर चल रहा है, 31 अक्टूबर तक ये आपको सारे के सारे जितने भी पदों की जो इंक्वायरी है, जो भी इनकी रिक्त स्थान है, उनकी सारी की जानकारी उनको पहुंचनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ अब देखते हैं आईआरएफए में शामिल कर लिया गया है जिनमें प्रारंभिक परीक्षा, सब यही जो मैंने आपको बताया है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार और मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को विभिन्न चयन आयोग के अध्यक्षों की बैठक में निर्देश दिए थे। यानी कि 21 सितंबर को यह मीटिंग हुई थी जिसमें यह निर्देश जारी किया गया था कि जो भी आपके यहाँ जिन विभागों में रिक्त पदों का के अध्याचन आयोग को नहीं भेजे गए, यानी कि उस मीटिंग में यह बताया गया था कि जितने भी आपके रिक्त पद पड़े हुए हैं उनकी जानकारी हमें बताइए, जो कि अभी तक उनका जो अध्याचन है, जो उसकी रिक्त पदों की जो सूचना होती है, वो अभी तक नहीं भेजी गई है। ठीक, इसके बाद ये विभाग तत्काल आयोग के जो अध्याचन है उसको भेज दें। इस संबंध में विशेष रूप से ग्राम विकास अधिकारी, राजस्व विभाग, गृह विभाग, नगर विकास विभाग, इन सभी का उल्लेख किया गया है। यानी कि हर डिपार्टमेंट से यह मांगा गया है जो यूपीएससी के अंडर में आता है कि जिसके यहां जितने भी पद खाली पड़े हुए हैं उनकी तुरंत सूचना दी जाए। तो ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की खबर है जो लोग यूपीएससी का जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो उनके लिए कि यहां पर पदों की संख्या, और अगर इसमें पूर्ति नहीं होती है तो दोबारा वैकेंसी यहां पर निकाली जाएगी, दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे, दोबारा अप्लाई होंगे। तो वैकेंसी इस तरीके से आने शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं तो ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मुलाकात करते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।